हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनामिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इस इंटरव्यू क्वेश्चन व्हाई शुड वी हायर यू को कैसे आंसर करें। राइट नाउ मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग अलग अलग वीडियोस देख के थक चुके होंगे, बट उसके बाद भी आप सभी उस एक परफेक्ट आंसर की तलाश में होंगे जिसको सुन के इंटरव्यू आपको तुरंत सेलेक्ट कर ले। बट लेट मी टेल यू कि कोई भी ऐसा परफेक्ट आंसर नहीं है। देयर इज़ नो completely right और completely wrong way to answer this question। बस हम कुछ टिप्स और I would say तरीकों से हम इस आंसर को और कन्विंसिंग और इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसा 3 स्टेप फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। लाइक अगर आप इन 3 स्टेप्स के अराउंड अपने क्वेश्चन को मोल्ड करें, अपने क्वेश्चन को फॉर्म करें, सो देयर आर चांसेस कि इंटरव्यूअर आपके आंसर से कन्विंस हो जाएगा एंड ही माइट हायर यू। एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टिप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक ऐसा बोनस टिप मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके आंसर में 4 चांद लगने वाले हैं। राइट सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप चाहते हैं जानना कि आप कैसे एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं, और अगर आप सैम्पल आंसर भी देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इससे पहले कि हम डायरेक्टली वो 3 स्टेप फॉर्मूला की बात करें, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि आपको एक नेगेटिव माइंडसेट लेके नहीं जाना है इंटरव्यू में। ओके आपको ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यूअर वहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि वो आपकी इंसल्ट करके आपको इंटरव्यू से भगा सके। नो, द रीज़न वाई दे आस्क दिस क्वेश्चन वाई शुड वी हायर यू, वो इसलिए पूछते हैं जिससे कि उन्हें एक्चुअली में पता चल सके कि आप उस रोल के लिए फ़िट हैं या नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने ओपनिंग निकाली है तो दे आर गोइंग टू हायर पीपल, बट दे वांट टू हायर राइट काइंड ऑफ पीपल। तो आप सही हैं उस जॉब के लिए या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली बाय लुकिंग ऑन टू योर रेज्यूमे एंड व्हेन दे विल हियर कि आप क्या आंसर देते हैं, आप कैसे खुद को प्रूव कर पाते हैं दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। तो अब हम बात करते हैं उस 3 स्टेप फॉर्मूला की, जिसका फर्स्ट स्टेप है टू रिव्यू द जॉब रोल, सेकेंड स्टेप है टू टेल अबाउट योर स्किल्स, और थर्ड स्टेप है गिव एग्जाम्पल्स, गिव फैक्ट्स और गिव स्टोरीज टू सपोर्ट योर स्किल्स। पहला स्टेप है रिव्यू द रोल। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। उस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए उनको पढ़िए। तो हमें बेसिकली अपना होमवर्क करना है, हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए कंपनी है वो क्या डिमांड कर रही है, क्या स्किल सेट चाहिए कंपनी को। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। राइट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ट्यूटर की या टीचर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो पहले मुझे देखना होगा कि वो कंपनी कैसे स्किल्स डिमांड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स दे आर डिमांडिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए जिससे वो स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाइड वे में सिखा सकें। अभी 4 स्टेप से हमें पता चल गया कि कंपनी को क्या क्या स्किल्स चाहिए। राइट अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या बताना है, हमें अपनी स्किल को उनकी स्किल्स के साथ अलाइन करना है। ठीक है, हमें ऐसा बोलना है कि ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर ट्यूटर की पोजीशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए और सिंप्लीफिकेशन स्किल्स चाहिए जिससे आप कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर सके, ईजिली वे में सरलता के साथ आप स्टूडेंट्स को ये सिखा सके। तो हमें अलाइन करते हुए ये बताना है कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या हो गया, वी हैव टू टेल अबाउट आवर स्किल्स दैट आर रिलेवेंट टू द जॉब रोल। अब थर्ड स्टेप है कि हमने जो अपनी स्किल्स बताएं कि हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। अब आप ऐसे बोलोगे तो ऑब्वियसली द इंटरव्यूअर वोंट बिलीव, आपको कुछ प्रूफ देना होगा। राइट तो वो प्रूफ देने के लिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छे हैं। आप कैसे प्रूफ कर पाओगे? ऑब्वियसली अगर आपने पहले कुछ काम किया है, राइट अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, आपने कुछ इंटर्नशिप की है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, मैं अपना पॉइंट रखती हूँ। सो दिस समवेयर एक्सप्लेन्स कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। या अगर मैं एंकरिंग करती हूँ, मैं किसी एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप का पार्ट हूँ या कुछ इस टाइप का चीज़ें करती हूँ जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाए कि हाँ
आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें कुछ ऐसे स्टोरीज़ या फैक्ट्स या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को बताना है उन स्किल्स को सपोर्ट करते हुए। सिर्फ बोलने से कि हाँ आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट? हमें कुछ ना कुछ प्रूफ देना होगा। तो आपको थर्ड स्टेप में बैक करना है अपने स्किल्स को कि वाई डू यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हम कैसे बिलीव करें, वाई विल द रिक्रूटर और इंटरव्यूअर बिलीव कि हाँ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो अब बारी आती है एक ऐसी बोनस टिप जानने की जिसका यूज़ करके आप इंटरव्यूअर पे एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, और वो टिप है फ्लिप द क्वेश्चन। नाउ फ्लिप द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को उल्टा कर देना। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, सो डोंट वरी, आई विल ब्रेक इट डाउन टू यू। तो जब आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, तो आप एक आंसर देते हैं, राइट? आपने वो आंसर बनाया 3 स्टेप फॉर्मूला के बेसिस पे, जो मैंने आपको बताया कि आपने पहले जॉब रोल को रिव्यू किया कि जॉब रोल स्किल्स एक्चुअली कौन सी डिमांड कर रहा है, वो स्किल्स आपने इंटरव्यूअर को बताई, और फिर आपने इंटरव्यूअर को वो स्किल्स को बैक करने के लिए कुछ स्टोरीज, कुछ फैक्ट्स और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अब ये सब शेयर करने के बाद एंड ऑफ द आंसर आपको क्या करना है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर दैट इज़ दिस हाउ यू सी मी इन दिस रोल। क्या आप मुझे इस रोल में ऐसे विजुअलाइज करते हैं जिनके पास ये स्किल सेट्स हों, या मैंने कोई ऐसे स्किल्स या कोई चैलेंजेस मिस कर दिए जो कि इस जॉब रोल, इस डेजिग्नेशन या एक आइडियल कैंडिडेट में होने चाहिए। एंड यू आर गोइंग टू रॉक द इंटरव्यू, ट्रस्ट मी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये फ्लिप द क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, मतलब ये इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस करेगा, तो वो ऐसे इम्प्रेस करेगा कि इंटरव्यू इज़ नॉट जस्ट अ Q&A सेशन, एक क्वेश्चन और आंसर का सेशन नहीं है। अगर आप इंटरव्यूअर को कन्विंस करते हैं कि आप एक कॉन्वर्जेसन करने आए हैं, आप एक्चुअली में चाहते हैं कि आप इस रोल में सेलेक्ट हों, और अगर आप ये फ्लिप द क्वेश्चन वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, सो दिस शोज़ दैट यू आर ओपन टू फीडबैक। आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यूअर कैसा फील करता है आपके बारे में, आपके स्किल्स के बारे में, या कोई ऐसा स्किल्स है जो आपने मिस कर दी जो इस जॉब रोल में चाहिए। तो वो इंटरव्यूअर के दिमाग में कैसा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ ओपन टू डिस्कशन, इज़ ओपन टू फीडबैक, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो, वॉन्ट्स टू इम्प्रूव। ओके, सो दिस इज़ द एग्जैक्ट लॉजिक बिहाइंड यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। अभी हम एक सैम्पल आंसर देखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और हाँ, मैंने इस वीडियो में कुछ नया ट्राई किया है। मैंने इस वीडियो को हिंदी प्लस इंग्लिश में बनाया है, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाती थी। तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मेरी आगे की वीडियोस आप इंग्लिश में देखना पसंद करेंगे जैसे मैं पहले बनाती थी, या यू वुड लाइक टू सी इट इन इंग्लिश। और हाँ, अगर आपने कोई एक सैम्पल आंसर रेडी किया है तो आप बिल्कुल उस आंसर को मेरे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, और आप मेरा फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके आंसर को इम्प्रूव करूँ, या आप देखना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं, इज़ दिस आंसर क्रिस्प और नॉट, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।